क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स। हेलो क्लास सेवन्थ स्टूडेंट्स, हम लोग आप ज्योग्राफी का आपका चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसका चैप्टर का नाम है दी अर्थ स्ट्रक्चर एंड लैंडफॉर्म्स, यानी कि पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कैसे कैसे पृथ्वी बनी हुई है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेक्शन वाइज इसको हमको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेक्शन में इसमें ये बताया गया है कि पृथ्वी एक अपने आप में एक यूनिक प्लैनेट है और इसमें जीवन इसी में संभव है। फ़िलहाल खोज बताती हैं वैज्ञानिक के यहीं पर ही वो है, जीवन संभव है। और उसकी जो जो साइंस ये कहता है कि कब इसमें जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो कहते हैं इसमें 4.54 बिलियन ईयर्स एगो इसमें क्या हुआ था, लाइफ उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई थी। लेकिन जो जीवन आया सही ढंग से वो कब आया था, लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व आया था। ठीक है, इसमें बहुत सारी पृथ्वी पे जो है बहुत सारी लैंडमार्क्स पाए जाते हैं, या फिर जो कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे वैली, ठीक है, प्लेन्स, ठीक है, नदियाँ, पहाड़, ये सब चीज़ें इसके बारे में इसमें लिखा है। अब बात करते हैं पृथ्वी के जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर का जो भाग है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने जैसे पता लगाया है, इसमें पूरे ये बताया गया है कि अंदर का जो स्ट्रक्चर है, लॉजिकिस्ट है जो इसका, वो कैसा है। इसके लिए क्या हुआ कि उन्होंने एक स्टोरी है इसमें छोटी सी। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जो अर्थ की जो खुदाई हुई है, जो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो खुदाई की गई है वो अफ्रीका में की गई है। वो क्या है, 3.5 किलोमीटर, यानी पृथ्वी पे जो खुदाई की गई, जो माइनिंग होती है वो की गई, तो कितने 3.5 किलोमीटर। इससे ज़्यादा क्या हुआ, साउथ अफ्रीका के लोग जो इससे ज़्यादा खुदाई जो करना चाह रहे थे, तो वो क्या हुआ, इससे ज़्यादा खुदाई वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए कि इससे आगे चीज़ प्रिवेंटेड हो गई, रुकी हुई थी। कैसे रुक गई वो, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, इससे ज़्यादा खुदाई करने पर इतनी ज़्यादा उन्हें गर्मी लगी और इतना ज़्यादा हीट था, सफोकेशन था वहाँ पे, कि और वो अंदर इससे ज़्यादा खुदाई नहीं कर पाए। ठीक है, ये यहाँ तक ख़त्म हो गया इसमें। तो इन्हीं सब चीज़ों से हमें पता चला है कि ये जो भाग उन्होंने किया 3.5 किलोमीटर से खोदा, ये सिर्फ सबसे ऊपरी भाग था पृथ्वी का। इसके आगे जो थी वो गर्म चीज़ स्टार्ट हो रही थी। तो वैज्ञानिकों से यहाँ पे सेंस लगाया कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है। ठीक है, और उसके लिए हमने इसके लिए वैज्ञानिकों ने सेंस लगाया। क्या सेंस लगाया कि जैसे कि म्यूज़िक में तरंगें उत्पन्न होती है, वेव्स उत्पन्न होती है, ऐसे ही सेम टू सेम क्या होता है, अर्थ में भी वेव्स उत्पन्न होती हैं, वेव्स होती है। जैसे लिखा है वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस करती हैं। ऐसे ही अर्थ में क्या होता है, वाइब्रेट होता है, अर्थ में भूकंप आता है, और इसी तरह की क्या होती हैं, लहरें बनती हैं, जिससे हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। ठीक है, और ये सब चीज़ें उन्होंने सेंस निकाला। उसके बाद क्या किया उन्होंने, वैज्ञानिकों से ये सब चीज़ें स्टडी करी, तब उन्होंने ये 3 पॉइंट्स बनाए। कौन कौन से ये तीन पॉइंट्स बनाए, क्या क्या इन पॉइंट्स में, कि सबसे पहले क्या होगा, इंटीरियर इज़ नॉट सेम ऑल थ्रू, यानी कि पृथ्वी का जो अंदर का भाग है वो सब जगह सेम नहीं है। कहीं पे ज़्यादा गर्मी है, या कहीं पे पत्थर ज़्यादा है, कहीं पे मिट्टी ज़्यादा है, या अलग अलग, कहीं पे मिनरल्स ज़्यादा है, तो इस तरह से है। दूसरा क्या लिखा रहा कि द डेंस ऑफ द मटेरियल्स फॉर्म द अर्थ इंक्रीज ग्रेजुअली, यानी कि ये पृथ्वी के अंदर जितने अंदर आप जाते जाओगे उतनी ही क्या होगी, उसमें डेंसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि जो पत्थर होगा या जो मिट्टी होगी, जो भी बहुत ज़्यादा टाइट होगी, यानी उसको खोदना भी बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो और नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड वाला बताता है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मटेरियल वेरी, यानी कि जो इसके अंदर की जो मिनरल्स होंगे अंदर होंगे वो अलग अलग जगह पे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, मिनरल्स की क्वालिटी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है। अब नेक्स्ट हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो कैसा है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू पार्ट, 3 पार्ट्स में, लेयर्स में ना डिवाइड किया है, क्लस्टर, मेंटल एंड कोर। 3 पार्ट में डिवाइड किया, तीनों में हम एक एक करके समझा देते हैं। कौन सा, क्रस्ट में क्या आएगा हमारा, ये कहलाती है सबसे ऊपरी जो भाग होता है अर्थ का, सबसे अपर मोस्ट भाग, जो कि अभी उन्होंने खुदाई की थी वो कितनी, और ये कितना होता है, ये उसकी मोटाई जो मानी गई है वो कितनी आई है, 35 किलोमीटर। यानी कि पृथ्वी की हम खुदाई करें ऊपर से लेकर मेन टॉप से जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, यहाँ से खुदाई करें 35 किलोमीटर तक, तो इतनी क्या है इसकी मोटाई है इस क्षेत्र की। कौन सी वाली, क्रस्ट की, ये ऊपरी भाग कहलाता है। इसमें क्रस्ट में होता है वो पपड़ी टाइप की होती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है, इसमें सिलिका और एल्यूमिना से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस लेयर को क्या बोलते हैं, साइल बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट जो उसका पार्ट होता है, कौन सा है, मेटल वाले में क्या है, ये कितने कितने हुई है, ये होता है ये ऊपर के अपर
और लोअर मिडल भाग होता है इसका। ये क्या होता है, इसमें ऊपर के भाग में मेटल होती है, इसके नीचे भाग में मेटल होती है, ये वाला भाग होता है ये, ठीक है, मेटल वाला। और ये कितना होता है, ये होता है इसमें जो इसका टेम्परेचर होता है उसका, इस वाले सेक्शन का, वो कितना होता है 870 डिग्री सेल्सियस, यानी ये भाग कितना गर्म है आप सोच सकते हैं। और इसके ऊपरी भाग का जो टेम्परेचर वो इतना है, और जो नीचे जितनी जल्दी चले जाएंगे, यानी कि ये 2200 किलोमीटर, मतलब और नीचे जितना जाएंगे, इसका जो टॉप पार्ट है, एक अपर हो गया एक लोअर हो गया। तो अपर पार्ट का जो होता है हमारा टेम्परेचर कितना है 870 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसमें क्या पाई जाती है, सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट, यानी सेमी सॉलिड मीन्स ना ज़्यादा मुलायम है ना ज़्यादा कर रही है, और प्लास्टिक में लचीली टाइप की, इस तरह की इसकी वो है, मेटल जैसा होता है ना वैसे ही, ठीक है। और इसके जितना नीचे तक जाएंगे उतनी डिग्री सेल्सियस पड़ता जाएगा, तो कितना होगा 2200 डिग्री सेल्सियस इसका हो जाता है, गर्मी इतने अंदर हो जाती है इसके, ठीक है। और इसकी जो जो लेयर है वो किस किस चीज़ से बन के बनी हुई है, विज डेप्थ, ये सबसे नीचे वाली बनी हुई है। इसका नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कोर। कोर ये सबसे मेन भाग है, देखो ये इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोर को भी समझा देते हैं। ये क्रस्ट वाला भाग हो गया, उसके बाद ये मेटल वाला हो गया, ये आउटर कोर हो गई, ये इनर कोर हो गई, यानी कोर को भी उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मेटल को भी 2 भाग में किया था, एक अपर वाला एक लोअर वाला, ऐसे ही कोर को भी 2 भाग में, आउटर लो कोर और इनर कोर। कोर के बारे में पढ़ते हैं। कोर में क्या होता है, इसमें क्या होती है, बहुत सारी चट्टानें आपस में कड़े मजबूत जो होती हैं कोर में, जितनी भी चीज़ें होती हैं अंदर वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। सबसे पहले ये बात बताना चाहेंगे, इसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ तक का है। ये 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है। वो भी ऊपरी जो अपर पार्ट है ना, आउटर कोर है, उसका पार्ट है ये, उस वो इतना गर्म है, जितना ज़्यादा अंदर जाते जाएंगे उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ती जाएगी, ठीक है। और जैसे इसमें एक चीज़ और बताई गई है कि कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर थिक, यानी जिससे कोर है वही कितना है, इतना किलोमीटर तक अंदर तक है, मतलब 3000 किलोमीटर इसकी मोटाई है। सोचो आप पृथ्वी कितनी गहराई में भी कितनी बड़ी है, ठीक है, ये चीज़ है इसके अंदर। और ये 14 इसमें जो पार्ट पाए जाते हैं, मेटल कौन कौन सी पाई जाती है, आयरन और निकल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निफी। इसके मटेरियल पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, निफे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है हमारा रॉक एंड मिनरल्स, ठीक है। अर्थ में जो पाती, जो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ मेड अप ऑफ रॉक एंड मिनरल्स, यानी कि जो टॉप क्रस्ट पार्ट कौन सा होता है, जो टॉप वाला पार्ट होता है अर्थ का, वो उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें हमारे क्या पाई जाती हैं, मिनरल्स पाई जाती हैं और रॉक्स पाई जाती हैं। द वर्ड रॉक्स यूजुअली ब्रिंग द माइंड बिग पीस ऑफ स्टोन हार्ड एंड रेजिस्टेंस, यानी कि जो सबसे ऊपरी जो बात की बात कर रहे हैं वो क्या है, बहुत सारा ठोस है, मजबूत है और बहुत बड़ा है। इसमें ये छोटे छोटे पत्थर की बात नहीं कर रहे। रॉक मीन्स हम लोग बड़े बड़े पहाड़ों की बात कर रहे हैं, उतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ के इसके अंदर पाए जाते हैं इस वाले एरिया में, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, खनिज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती है, सबकी अलग अलग होती हैं। यहाँ पे आगे देखते हैं, मिनरल्स आर नेचुरली इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मीन्स क्या होगा, इसमें कोई भी जीव जंतु वगैरह नहीं होगा, सिर्फ पत्थर नेचुरल चीज़ें होंगी इसमें। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एलिमेंट्स होते हैं वो कंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और इनकी कोई जो रॉक्स होते हैं उनकी कोई भी क्या होती है, कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, सब फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें मिनरल्स पाए जाने हैं, कॉपर, गोल्ड, ये सब जितने मिनरल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, आयरन वगैरह, ये सब चीज़ें क्या होती है, इसी जो हमारा सेक्शन है इसमें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं रॉक्स में भी क्या होता है। जो रॉक होती है हमारी वो भी कई तरह की होती है, तो उसमें हम देखिए, इसमें 3 तरह की रॉक के बारे में बताया गया है। इग्नीजियस शेल, मतलब रॉक, उसके बाद आता है हमारा कौन सा, नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा सेडिमेंट्री शेल, और तीसरी वाली हमारा जो रॉक आता है मेटाफर शेल। रॉक शेल नहीं, रॉक, ये 3 तरह की होती है। अब तीनों की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो आपको एक बार में समझा देते हैं। सबसे इग्नीशियस जो सेल है हमारा, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये सबसे पहले जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। इसका मीनिंग होता है फायर, यानी कि आग, ठीक है। तो इसमें जितनी ये सबसे पृथ्वी के नीचे ये जो शेल होती है इस गहराई में पाई जाती है, वो कहती है तो इसी मेट, इतनी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है नीचे की साइड से कि वो मेटल जो होती है या जो पत्थर होते हैं वो पिघल जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्मा, ठीक है। उस मैग्मा बदल जाते हैं और बाद में मैग्मा क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक पत्थर बन जाता है,
ठीक है। और इसको ही आप क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसकी प्राइमरी रॉक जो होती हैं, अदर रॉक डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली फॉर्म फ्रॉम देम, क्या होती है, ये तो डायरेक्टली या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी या इनडायरेक्टली होगी, लेकिन बन किसी ना किसी तरह से ये वाली सेल बन जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी इसमें इसके अंदर ही दो तरह के, इसमें भी दो तरह के पार्ट्स डिवाइड किए गए हुए हैं। उसमें कौन कौन से, दूसरा भाग उसका कौन सा, दो भाग में डिवाइड किए गए, इंटरेस्टिव रॉक्स और एक्सट्रैक्टिव रॉक। यानी कि एक तो इंटरेस्टिव रॉक्स, इंजीनियस रॉक्स कौन सी होती है कि इसमें जो होता है अंदर की जो उसके अंदर पत्थर जितना भी है वो रॉक्स जो होंगी वो गर्मी से क्या हो पिघल जाती हैं, और पिघलने के बाद इसमें ये इतना लिखा हुआ है, पिघलने के बाद क्या होती है जो वो आते हैं जो वो भूकंप आता है और ये ज्वालामुखी फटते हैं, तो क्या होता है ये अंदर की चीज़ पिघल के क्या हो जाती है बाहर निकल आती है लावा के फॉर्म में। तो ये रॉक्स कौन सी कैसे बनती है, जब लावा के फॉर्म में आती है फिर लावा क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है, तो ये सरफेस पे आ जाते हैं, इसके मिनरल्स प्रेजेंट जितने भी होती है सब क्रिस्टल के फॉर्म में ऊपर आके जम जाते हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से बेसाल्ट और एंडेसाइट्स ये सब चीज़ हमारी रॉक्स बन जाते हैं। ये कब होते हैं, जब अंदर की चीज़ पिघलने के बाद विस्फोट के साथ जब बाहर आती है तब ये वाली सेल्स बनती है, ये वाली रॉक्स बनती है। और इंटरेस्टिव सेल, इंजीनियस सेल्स कौन सी होती है, जब कोई जो सेल होती है अंदर पिघल जाती है और वहीं के वहीं अंदर ही अंदर क्या हो जाती है जम जाती है, वहीं के अंदर ही अंदर ठंड, अंदर ही अंदर गर्म हुई और अंदर ही अंदर पिघल के वो क्या हो गई ठंडे हो गई, इस तरह से बनती है, वो ये वाली सेल कहलाती हैं, सेकंड वाली सेल कहलाती है। तो इसमें कौन कौन सी आती है, जो आपने देखा होगा ये क्रिस्टल मिनरल्स, इनमें ये धीरे धीरे क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है, उसका बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती हैं ये। तो आपने देखा होगा जो हम लोग के घर में आपने देखा होगा जिसमें दालें वगैरह पीसने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग, ये रॉक का यूज़ करते हैं, ये बिल्कुल इतनी कि बड़ी मुश्किल में उसमें छेद की क्या बड़ी मुश्किल में लगाने के बाद वो हल्का सा उसमें छेद हो पाता है या फिर ज़रा सा नुकसान होता है, वो सब चीज़ें किससे बनती है ऐसी, यानी कि दाल कूटना या आटा चक्की में हम लोग जाते हैं, वो जो पिसती है, या घरों में आपने देखा होगा चक्की टाइप की होती है हाथ से उसको करते हैं। ठीक है। तो वो सब भी क्या होती है इसी सेल की बनती है, इतना हार्ड होता है ये वाला सेल। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो सेल हमारी कौन सी है, सेडिमेंटल रॉक्स। इस वाले सेल के बारे में क्या बताते हैं कि जब जैसे जो प्राकृतिक हमारी वो होती हैं जो नेचुरल जो फोर्स लगते हैं, जैसे एयर हुई, विंड हुई, वाटर हुई, ग्लेशियर्स हुई, इनकी वजह से क्या होते हैं कुछ सेल या कुछ रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं या बालू या रेत के फॉर्म में आ जाते हैं, उनको ही हम कौन सी सेल देते हैं, सेमी मेटल सेल बोलते हैं। ठीक है। और ये छोटी छोटी पीस में होती हैं और ये हवा से उससे इधर से उधर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। ज़्यादातर आपने ये कहाँ देखी, ये जिसे बोलते हैं ना बजरी बोलते हैं, वो यही होती है, यही वाली रॉक्स कहलाती है ये वाली। और ये कहाँ कहाँ मिलती हैं आपको, नदियों में मिलेगी, झील में मिलेगी, समुद्र में नीचे की साइड जमी हुई मिलेगी। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि ये इतनी छोटी छोटी, और इसमें क्या होता है हमारी जो नॉर्मल जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनकी हड्डियाँ होती हैं या जो जीव जंतु होते हैं उनको सब इसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से पूरा एक सिस्टम बन जाता है, ये पूरी रॉक का जो है छोटे छोटे फॉर्म में बन जाती है। अब नेक्स्ट आती है हमारी मेटाफर रॉक्स। मेटाफर रॉक्स क्या होती है, मेटाफर रॉक्स क्या होती हैं कि जो हमारी पहले की जो जितनी भी शेल बताई थी हमने, सेमी मेटल्स रॉक्स और कौन सी बताई थी, इग्नियस रॉक्स। तो ये क्या होते हैं जब ये नॉर्मल रॉक होती हैं इसके बाद भी कुछ टाइम पर ये दबी रहें काफ़ी टाइम तक, और इसमें क्या हो इसमें प्रेशराइज करो उसको और उसको हीट मिलती रहती है, तो थोड़े टाइम पर ये भी चीज़ जो शेल होती है रॉक्स होती हैं वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाती हैं और उसमें अच्छे शेल में, तो इनको क्या बोलते हैं हमने मेटाफर रॉक्स बोलते हैं। इसमें से दो तरह के रॉक्स होते हैं, एक तो क्वार्ट्ज रॉक होती है और एक स्लेट होती है। ठीक है। दो तरह की रॉक हमें देखने को मिलती है। स्लेट कौन सी डार्क कलर की होती है, वो आपने देखा होगा संगमरमर, वो भी होता है जैसे हमारा कैल्शियम जो होता है, चूना जो होता है, चूना बहुत टाइम तक उसे दबा के रखा जाए और उसमें बहुत उसे गर्मी दी जाए और दबा रहे तो क्या होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो संगमरमर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। ऐसे ही क्या होता है स्लेट और क्वार्ट्ज जो बनते हैं वो भी क्या होती है चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी शेल होती है और काफ़ी टाइम तक दबी रहती है, तो क्या बन जाती है वो इस तरह से ब्लैक रॉक बन जाती हैं। ठीक है। ये थी मेटाफर रॉक्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट हमारा आता है रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या है, हमारा जो रॉक हैं, सेल हैं या पहाड़ वगैरह हैं, ये एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट होते हैं उसके बारे में बताया गया इसमें। इसमें लिखा गया दी रॉक साइकिल इज ग्रुप ऑफ चेंजेस इग्निशियस सेल रॉक कैन चेंज इनटू सेमीमेट्री और सेडिमेट्री और रॉक और इनटू द मेटाफर रॉक, यानी कि जो हमारी इग्निशियस जो सेल है हमारी, इग्निशियस जो सेल है वो किस में बदल सकती है, किस में भी बदल सकती है, सेमीमेट्री
सेंटीमेट्री में भी बदल सकती है, वो मेटाफर में भी बदल सकती है। और सेमीमेट्री जो है, सेडिमेट्री जो हमारी रॉक है वो किस में बदल सकती है, वो मेटाफर में बदल सकती है और इनटू इग्नीशियस दोनों सेल में बदल सकती है। और मेटाफर रॉक है वो भी क्या हो सकती है हमारी, इग्नीशियस में बदल सकती है, सेडिमेट्री में, दोनों में बदल सकती है। ये पूरा साइकिल होता है। और ये कैसे बदलती हैं, इसमें पूरा एक्सप्लेन इतने से इतने में यही चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि ये दोनों ये सारी सेल होती है वो कैसे चेंज होती हैं, और सिर्फ दो रीजनों से चेंज होती हैं। पहला रीज़न है इसमें क्या, प्रेशराइज करना, और दूसरी चीज़ होती है हीट। और हीट कहाँ से मिलती है, इसमें पूरा यही एक्सप्लेन किया गया है। हीट और अर्थ में हीट कहाँ से आती है, इनको चेंज करने के लिए हीट आती है दो तरह से। एक तो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है उसकी जो कोर की वजह से जो गर्मी है उससे आती है। दूसरी चीज़ क्या होती है, अंदर जितने भी मेटल्स हैं, इसमें कुछ मेटल कैसे होते हैं हमारे, जो हमने आपको मालूम होगा कि वो आपको ये देखा होगा कि इसमें वो निकलती है रेडियो रिएक्टिव किरणें होती हैं ना, उनसे भी क्या होती है, हीट जनरेट होती है। तो दो तरह से इसको हीट मिलती है। तो ये सारी सेल होती हैं जो या रॉक्स होते हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये चीज़ में एक्सप्लेन की गई है। यानी सारी सर्कल इस तरह से चलता रहता है, कोई भी एक रॉक हमेशा नहीं बनी रहेगी, चेंज होती रहती है। ठीक है, ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थ मूवमेंट। इसको देखते हैं क्या है इसमें। अर्थ मूवमेंट से यहाँ पे मतलब वो नहीं है जो हम लोग चाहें पृथ्वी घूम रही है। अर्थ मूवमेंट से यहाँ पे मतलब है पृथ्वी की जो हमें अभी बताया बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है अर्थ हमारी। तो बहुत सारी जो लेयर हैं वो भी क्या होती है, अंदर ही अंदर क्या हल्की हल्की मूव करती हैं। जैसे कि कई सालों में क्या होगा, वो लगभग एक साल में वो क्या कुछ मिलीमीटर, यानी कि आप समझो सबसे छोटी यूनिट जो होती है ना, कुछ मिलीमीटर क्या होती है, वो मूव करती है वो एक ईयर में। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। और इससे क्या होता है, जिससे जैसे जितनी चीज़ घूमती जाती है उसमें भी क्या होता है, उसके हिसाब से चीज़ें बदल। और ये घूम क्यों रही है, किस वजह से घूम रही है, जो पृथ्वी के अर्थ के अंदर जो क्या होता है हमारा मैग्मा होता है, उसकी वजह से ये क्या होती है, घूमती रहती हैं। इससे जो अंदर मैग्मा होता है वो काफ़ी पिघली हुआ, काफ़ी गर्म और पिघला हुआ जो होता है वो, उसकी वजह से ये क्या घूमती रहती है। इसी वजह से क्या होता है, इसमें दो तरह के वो फोर्स काम करते हैं इसमें। इसको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्स, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट अर्थ कॉल्ड द एक्सोजेनियस फोर्स। इसको पहुँचने वाला फोर्स बोलते हैं। अब ये फोर्स क्या करता है, ये फोर्स क्या करता है, ये क्या करता है, जो एंडोजेनिक फोर्स होता है हमारा, उसका काम क्या होता है कि ये सबसे पहले ये कैसे काम करता है ये बताया गया है इसमें। इसमें देखते हैं इतने से इसमें भी ये क्या क्या चीज़ें बताई गई। इसमें ये बताया गया है कि जो इसके अंदर जो हमारी बहुत सारी प्लेटें होती हैं, पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें होती हैं, और उसके अंदर जो कोड होता है, कोड में सबसे अंदर का जो सबसे गर्म पार्ट है, वो उसमें क्या क्या होते हैं, यूरेनियम, थोरियम वगैरह इसमें होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे लाइक यूरेनियम, थोरियम एंड द पोटेशियम, ये से क्या करते हैं, ये रेडियो एक्टिव किरणें छोड़ते हैं। इससे क्या होती है, ऊष्मा जो हीट होती है वो जनरेट होती है। इससे क्या होता है, अंदर का जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, पिघल जाते हैं, और उसमें क्या होती है, बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है। अब वो एनर्जी हो जाती है तो क्या होता है, जब कोई चीज़ जैसे हम लोग बात करते हैं कि कोई चीज़ गर्म होती है, जैसे हवा भरते हैं किसी चीज़ में, हवा भर रही एकदम से क्या होगा, वो चीज़ बहुत ज़्यादा हवा भर जाएगी तो क्या हो जाएगी, फट जाएगी। तो वो ऐसे ही इसमें होता है, जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर चीज़ें क्या है, पहले से पत्थर सब लोग सटे सटे रखे हैं, अब एकदम से चीज़ क्या हो, पिघल रही है, पिघल होकर वो बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो क्या होता है, एकदम से वो बाहर निकलती है। जैसे बाहर निकलती है तो उस जगह वो तो जब वो चीज़ बाहर निकलती है तो इस किसके रूप में निकलती है, ज्वालामुखी के रूप में निकलती है। तो इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो वो जगह खाली हो जाती है तो वो जगह धंस भी सकती है, दूसरा क्या होता है, या फिर वो आपस में क्या होती है, एक दूसरी दो प्लेटें जो बहुत सारी प्लेटों से बनी है हमारी अर्थ, प्लेटें आपस में टकरा जाती हैं। तो क्या होता है, दो तरह से, एक तो भूकंप आते हैं और क्या आते हैं तुम्हारे, ज्वालामुखी आते हैं। तो ज्वालामुखी आने से क्या है, अब ये वॉल्केनो में बताया गया है इसमें, तो वॉल्केनो क्या होते हैं, जो हम वॉल्केनो क्या होते हैं, जो हमारा वॉल्केनो इज वेंट ऑफ चिमनी वेंट द ट्रांसफर मोल्टेन रॉक नोन एज मैग्मा। जो अंदर की जितनी भी चट्टानें हैं वो क्या हो गई हैं, गर्म होकर वो मैग्मा के रूप में थी, वो क्या होती हैं, एक चिमनी की तरह बाहर निकल आती है, किससे, वॉल्केनो से। तो उसको हम क्या, जब वो बाहर आती हैं, सरफेस पे आती हैं, तो क्या किस फॉर्म में आती हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ठीक है, ये होता है। और इसमें क्या होता है, इसके बाद एक जब प्लॉट में फटने के बाद जो मैट वो बन के एक संरचना बनती है, या जो एक क्रिएटिव बन के आती है, उसको क्या बोलते हैं हम, वो शंकु जैसा, यानी कि एक ट्रायंगल टाइप का बन जाता है। ठीक है, ट्रायंगल टाइप का बन जाता है उसको। ठीक है, ये सब उतना होता है, उसको क्रिएटर बोलते हैं। जो ट्रायंगल टाइप का बनता है या फिर जो गड्ढा बनता है उसको हम क्या होता है, क्रिएटर बोलते हैं। और जो हमारे जो ज्वालामुखी होते हैं, जो वॉल्केनो होते हैं, वो कैसे दो तरह से होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव, और एक दूसरा क्या होता है हमारे, इसमें तीन तरह के लिखे हुए हैं, वैसे दो तरह के मालूम हुए थे।
एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा ये दो तीन तरह के बताए हुए हैं। सबसे पहले होता है एक्टिव। एक्टिव मीन्स ये वाले वॉल्केनो होते हैं, जो हमेशा क्या होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ लावा जो है बाहर की तरफ निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा। और इसमें से क्या इटली के और माउंट एंटा एंड स्ट्रोमोली, जो दो तरह के वो हैं, स्ट्रोम्बोली है और एटना जो है वो कौन से हैं, एक्टिव ज्वालामुखी, यानी ये कभी भी फट सकते हैं, थोड़ा थोड़ा लावा इनमें निकलता रहता है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा वाला जो होता है वो होता है टोरमेंट। टोरमेंट इज विच हैज़ नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम बट दे मे एनी टाइम, यानी कि ये उस तरह के वो होते हैं ज्वालामुखी जो बहुत पहले फट गए थे, ठीक है। इन्हें स्लीपिंग वॉल्केनो भी बोलते हैं। ये बहुत पहले फट गए थे लेकिन अभी तक नहीं फटे हैं लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है फटे नहीं, कभी भी ये फट सकते हैं। उसके बाद होते हैं एक्सटिंक्ट। ये कौन से होते हैं, इनका कोई भी ऐसा नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। उनको एक तरह से ये तरह डेड, मतलब एक बार फट चुके हैं उसका दिन में कभी भी विस्फोट नहीं होगा। इस तरह के कौन से एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहलाते हैं। ये तीन तरह के। अब बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक के बारे में सभी लोग जानते हैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थक्वेक में क्या होता है कि जब पृथ्वी थोड़ी सी हिलने लगती है, कोई चीज़ निकल रही होती है या कहीं पे कोई चीज़ एक्टिविटी होती है पृथ्वी के अंदर की, तो पृथ्वी क्या होती है, थोड़ी सी हिलने लगती है। हिलती है तो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं बहुत सारी, वो क्या होती हैं, तो इधर उधर खिसक जाती हैं। तो आपने देखा होगा जब काफ़ी बड़ा भूकंप आता है तो धरती हिलती है और कहीं कहीं ज़मीन हल्की सी फट भी जाती है। हमने मूवीज़ वगैरह में भी देखी होगी, ज़मीन में फटती चली जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, या तो ज्वालामुखी फटने के से पहले भूकंप आता है या ज्वालामुखी फटने के बाद भूकंप आता है, यानी भूकंप जरूर आता है, यानी कि कोई चीज़ कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी हो रही है जिससे भूकंप आ रहा है। और इसी को क्या बोलते हैं, अगर ये वॉल्केनो के थ्रू आ रहा है तो हमें पता चल जाएगा वॉल्केनो फटने वाला है। लेकिन अगर ये नॉर्मल प्लेस पे, जैसे हमारे दिल्ली वगैरह आपने सुना होगा भूकंप आ रहा है, तो इसका हम बोलते हैं ना भूकंप का केंद्र यहाँ पे था, भूकंप का केंद्र वहाँ पे था। केंद्र से मतलब उसका ये होता है कि भूकंप का सेंटर पॉइंट जहाँ पे वो प्लेट नीचे खिसक गई या वहाँ से कोई चीज़ हट गई वहाँ से या एक दूसरे चढ़ गई है, तो वो चीज़ पॉइंट कहलाता है हमारा, उसका एक्सेस पॉइंट कहलाता है जहाँ से वो उसका उद्गम हुआ है भूकंप का, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टर पे उसकी जांच करते हैं कितना रिएक्टर का हमारा क्या है, इसका भूकंप आया हुआ है। आपने सुना भी होगा रिएक्टर, इतने रिएक्टर जो उसकी जो स्केलिंग होती है वो कितनी होती है, 0 से 9 तक होती है। तो अभी तक का जो सबसे बड़ा जो भूकंप आया था वो कितना था, और मतलब अगर 7 से ऊपर अगर आता है तो बहुत ज़्यादा क्या करता है, डैमेज कर सकता है। अभी तक का सबसे ज़्यादा भूकंप 2 बार आया था, आपने 2 सुना होगा, कच्छ और भुज में आया था तो बहुत बड़ा भूकंप, और एक बार नेपाल में आया था बहुत ज़्यादा भूकंप, उसमें सब कुछ तबाह हो गया था। ये इतना थे, ये 5, 6 और 7 के समथिंग हो गए रिएक्टर पर, इसलिए इतना ज़्यादा नुकसान किया। यानी 7 से अगर अबव होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, ठीक है। ये भूकंप के बारे में यहाँ पे अपना ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट वाला बात करते हैं एक्जीनियस फोर्स, जो कौन सा होता है जो पृथ्वी पे लगता है एक्जीनियस फोर्स, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है। एक्सोजीनियस फोर्स क्या होता है, एक्सोजीनियस फोर्स क्या होता है, जैसे कि एक दो तरह के पृथ्वी पर क्या हुआ, एक तो वो आया बहुत सारा वो अर्थक्वेक आ गया, वॉल्केनो फट गया, एक बार में हो गया, ये तो पूरा में समझ में आ गया कि यहाँ से ये आया और उतना कुछ नुकसान हो गया या फिर ये हो गया। लेकिन इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी चेंजेस होते हैं, वो धीरे धीरे होते हैं चेंजेस, वो हमें कौन सा कहलाते हैं, हमारे एक्सोजेनिक फोर्स कहलाता है, उसकी वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर ज्वालामुखी फट गया या कोई प्लेट खिसक गई अंदर की या पृथ्वी पहाड़ निकल आया, ठीक है, तो उसमें क्या होंगी, धीरे धीरे जो चेंजेस होगा, धीरे धीरे वहाँ पे या तो पेड़ पौधे उगना शुरू हो जाएंगे या फिर तुम्हारा वहाँ पे नदियाँ निकल आएंगी या खाई बनेगी। तो ये क्या होता है, फिर धीरे धीरे ये प्लेटें उनकी क्या होती है, घिसती जाती हैं। जैसे हम लोग के कोई पहाड़ होगा तो बहुत पहाड़ बन चुका होगा बहुत पहले, लेकिन देख सही तरह से कब बना होगा, धीरे धीरे उसमें एक्सटर्नल फोर्स लगेंगे, उसमें पानी बरसेगा या हवा चलेगी और इस तरह से धीरे धीरे उसमें चेंज होता है। ये चेंजेस क्या करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सोजेनस फोर्स के बाद क्या होता है हमारा। अब इसमें लिखा है वर्क ऑफ रिवर, और बहुत सारे इसमें वर्क ऑफ रिवर भी आ जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्क ऑफ रिवर, इसमें देखते हैं क्या क्या है। वर्क ऑफ रिवर में रिवर के काम, कि रिवर क्या क्या करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, रिवर के इसमें 3 तरह के कार्य होते हैं। तो सबसे पहले जो जो होगी रिवर होगी वो क्या होती है, पहाड़ों से अगर बहती है, यानी पहाड़ों से उद्गम होता है उसका, तो पहाड़ों से जब वो बहती है तो क्या होती है, जो वी शेप में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बहती है, तो कौन सा आता है, वी शेप की वैली जो होती हैं वो उनको काटते हुए निकल जाती है, वी शेप की वैली बन जाती है। यानी कि वो इतना ज़्यादा भूमि को काट, जैसे आप लोग कहें एक आप पहाड़ सा बनाना मिट्टी का और उसमें पानी डालना आप,
तो उसमें आप देखोगे एकदम से सीधा चला जाएगा पानी। यानी कि कैसा, जैसे आप ये सकते, जैसे मान लो ये पहाड़ है, एक डायग्राम बना के दिखाते हैं इसमें। ये पूरा पहाड़ था, ठीक है। यहाँ पे एकदम से पानी डाला आपने तो क्या होगा, ये मिट्टी पूरी बहती हुई नीचे की तरफ चली जाएगी। और ये पूरी मिट्टी अगर बह गई तो क्या होगा, इतना एरिया कैसा हो जाएगा, पूरा खाली। तो कौन सा शेप बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक में वी शेप बन जाएगा। यानी कि इसी के बारे में उन्होंने बताया कि जब पानी बहुत तेज़ी से बहता है तो एक वी शेप में नाली सी बना देते हैं उसको। और जितने भी इसके साथ में मटेरियल होते हैं, मिट्टी होती है, जितने भी सब होता है, ये सब क्या होता है, बह के तेज़ी से नीचे की साइड चले जाते हैं। जैसे ये वाला दिखाया गया, तो इसके बीच में जो इस और इसके लाइन के बीच में जो दिख रहा होगा, तो ये वी शेप ही बनाया होगा इस लाइन के बीच में, इसके बीच में। मतलब जो बीच की गहराई जो है, ये वाला किनारा हो गया, ये किनारा हो गया, और बीच में क्या हो, नदी बह रही है। तो ये कौन सा बन गया, वी शेप बन गया कि नहीं बन गया, यही चीज़ है। उसके बाद क्या होता है, जब वो कहाँ में जाती है, अब वो नॉर्मल उस पर जाती है, ओवर द प्लेन्स। जब वो प्लेन जगह पे नदी बहती है तो क्या करती है, उस समय क्या होती है, टेढ़ी बेढ़ी रेखा बनाती है। ये जैसे सांप होता है उसकी तरह से आकार बनाती हुई चली जाती है। और कहीं कहीं अगर ये रुक जाती है काफ़ी टाइम तक, गहराई में अगर ये जा रही है तो वहाँ पे झील बना देती है, फिर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। इस तरह से ये जो उसका क्या होता है, जैसे ही वो नियर द सी, या समुद्र के पास जब वो पहुँचती हैं, तब क्या हो जाती है, उसकी गति जो होती है, जो नदी की जो फोर्स है या जो गति होती है या स्पीड होती है, वो बिल्कुल बहुत धीरे धीरे हो जाती है। इतनी धीरे हो जाती है कि वो अगर बीच में कोई चीज़ आती है तो वो उसको पार भी नहीं कर पाती है, वो बढ़ जाती है इधर से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर धीरे से पानी फैलाओ, तेज़ी से फैलाओ, तो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाए। धीरे धीरे अगर पानी बहे तो जहाँ उसे रास्ता मिलती है वहीं से निकल जाती है। इस वजह से क्या होता है, उस समय रिवर्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, और बहुत बड़े बड़े क्या बन जाते हैं, डेल्टा बन जाते हैं। ऐसे ही जो डेल्टा बनते हैं उसमें क्या होता है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से जो डेल्टा बनता है, वो कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा क्या होते हैं, जो नदी हमारी आ रही है, ये मान लो ये पूरी ज़मीन थी, यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ से नदी आ रही है, और यहाँ पर समुद्र में मिल रही है, ठीक है। तो ये ज़मीन रही, ठीक है, और यहाँ पे नदी रही, यहाँ रही, तो ये बीच का जो क्षेत्र बन गया, ये क्या बन गया हमारा डेल्टा। ये वी शेप में बनता है ऐसा, ठीक है, या ट्रायंगल के शेप में बनता है, ये देखा है ट्रायंगल के शेप में। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डेल्टा। वर्क ऑफ सी और वेव्स, अब इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या बताया है। वर्क ऑफ सी वेव्स में समुद्र की जो लहरें होती हैं उनका क्या काम है, इसमें ये बताया गया है, ठीक है। इसमें ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ें जो आपने बहुत कम देखी होगी, लेकिन मूवी वगैरह में ज़रूर देखी होगी। ये क्या करते हैं, जब समुद्र की लहरें होती हैं बार बार किसी चट्टान से या दीवार से बार बार टकराती हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा टकराती हैं, बार बार टकराने से क्या होता है, जो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं उनमें क्या हो जाता है, होल है। एक तरह से वो क्या करती है, एक सी गुफा का निर्माण कर दी, गुफा टाइप की बना देती है, इतना ज़्यादा उसमें टकराने से, ठीक है। ये क्या करती है, जब पानी बार बार टकराता है किसी चीज़ से, जैसे आपने देखा होगा कहीं पे पानी की बूंद भी बहुत टाइम से गिर रही हो, जैसे कुएँ वगैरह पे देखा होगा, तो वहाँ पे भी क्या होता है, गड्ढे पड़ जाते हैं। जहाँ बार बार पानी गिरता है उस क्षेत्र पे क्या हो जाता है, पत्थर पे भी गड्ढे से पड़ जाते हैं। और समुद्र काफ़ी टाइम से किसी चीज़ पर टकराए तो वहाँ पे भी क्या हो, गड्ढे पड़ जाएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, सी केव्स बन जाती हैं। और साथ साथ क्या होता है, इसमें क्लिफ्ट भी बन जाते हैं। सी क्लिफ्ट कैसे हो जाते हैं हमारे, कि जब पूरा बहुत जब टकरा के, देखो ये देखा होगा आपने, तो एक तरह से दिख रही है, ये आर्किटेक्ट बन जाता है, ये आपको दिख रहा होगा। ये पत्थर है, ये पूरा पत्थर नीचे तक था, लेकिन फिर लहर में टकरा के क्या हुआ, बीच में छेद हो गया, यहाँ पे देखो छेद दिख रहा है, बाकी पत्थर लगा हुआ है, और ये बनी हुई है सी केव्स। ये सब किसकी वजह से होता है, समुद्र की लहरों की वजह से होता है, उसकी वजह से होता है। उसके बाद है वर्क ऑफ आइस, यानी कि जो पृथ्वी पर पाई जाती है, यानी कि जो बर्फ़ पाई जाती है, उससे क्या होता है, बर्फ़ क्या करता है, मिट्टी को बहुत देर तक दबाए रखता है, और जब पिघलती हैं मिट्टियाँ तो क्या होती है, अपने साथ मिनरल्स वगैरह को बहा के ले जाती हैं। इसमें दो चीज़ और होती हैं, इसके अलावा जो पानी जब पिघल जाता है एक टाइम के बाद, बर्फ़ जब तक पड़ रही है तो पकड़ती है, उसके बाद जब बर्फ़ पिघल जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, अगर गड्ढों में भरी हुई जमी हुई बर्फ़ जो है, अगर वो पिघल जाएगी तो क्या होगा, वो गड्ढे में बर्फ़ भर जाए, बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा, पानी भर जाएगा, तो बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पे झीलों का निर्माण होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला वर्क आता है, वर्क ऑफ विंड, यानी कि हवा से क्या क्या काम करती है हवा का इसमें क्या दिखाया है, विंड ऑफ वर्क मीन्स हवा का क्या काम है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि हवा भी क्या होती है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है, जब बार बार किसी पहाड़ से हवा टकराती है तो क्या होती है, उसके छोटे छोटे कणों में क्या होती है, छोटे छोटे उसमें सैंड में बना देती है उसको, और वो हवा तेज़ चल रही है तो उस समय ऐसे ही होता रहेगा। और फिर क्या होगा, जब नीचे की साइड से हवा चल रही है, इसमें देख रहे होगे आप, नीचे की साइड से हवा चल रही है तो क्या हुआ,
यहाँ से ज़्यादा हवा निकलने की वजह से क्या हुआ, ये मशरूम का शेप बना दी। कैसा बना दिया, मशरूम का। मशरूम मीन्स नीचे की तरफ छोटा है, ऊपर की साइड से बड़ा शेप बना दिया इसने मशरूम का। और बाद में जब ये हवा रुकती है तो क्या होती है, कहीं पे क्या बना देती है, एक छोटा सा पहाड़ टाइप का, रेत का पहाड़ बना देती है। उसे सैंड ड्यून कहते हैं, ठीक है। और आगे चल के क्या होता है, बड़े बड़े जब दूर ऊपर पड़ते हैं तो क्या करती है, रेगिस्तानों का निर्माण करते हैं। ये सब किससे वजह से होता है, हवा की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।